प्रचण्डं प्रगल्भं प्रकृष्टं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। भगवान केदारनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको भी मेरा सादर प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज बहुत टाइम बाद फेसबुक पर आपके बीच आने का एक ख़ास कारण है। बहुत बड़ी खुशी की बात भी है और गर्व की बात भी है और थोड़ा सा दुख की बात भी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, भगवान बद्रीनारायण, भगवान केदार की कृपा से, माँ धारी देवी की कृपा से, माँ वैष्णो देवी की कृपा से हमारी सब की दुआएं रंग लाई और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम हुआ। और गर्व की बात यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो हमारी तीनों सेनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी बने हुए थे और उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। और थोड़ा दुख की बात यह है कि जब सीज फायर हुआ तो कुछ लोगों के अभद्र कमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मोदी के बस की नहीं है, आर पार हो जाना चाहिए था, युद्ध रुकना नहीं चाहिए था। तो मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसी बातें कमरों पर पंखे के नीचे बैठकर, एसी के नीचे बैठकर बोलना बहुत आसान होता है। सीज फायर की खुशी, मतलब युद्ध विराम की खुशी, उन माताओं से पूछिए जिनके बच्चे वहाँ बॉर्डरों पर तैनात हैं। उन बहनों से पूछिए जिनके पति वहाँ ड्यूटी पर हैं। उनसे पूछिए सीज फायर की खुशी। आप लोगों का हमारा तो क्या है? तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसी अभद्र बातें ना करें। सीज फायर का ऐलान मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं मांगा सीज फायर। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया अमेरिका के पास। जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि सीज फायर करा दो, और मोदी जी ने इस फैसले को मान्य किया। लेकिन हमारे मोदी जी ने क्या कहा है कि सिर्फ युद्ध विराम हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। जब भी पाकिस्तान कोई प्रतिक्रिया करेगा तो हम उसे युद्ध मानेंगे। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए। तो आप लोगों से निवेदन कि इस तरह की बातें ना करें। और जो लोग कह रहे हैं कि मोदी के बस की नहीं है, तो मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि जो किसी के बस की नहीं है वो मोदी जी के बस की है। और अभी जब हम देख रहे थे जो बच्चे हमारे छुट्टी आए थे घर पे, जो नए नए फौजी भी हैं, जो पुराने भी हैं, जो छुट्टी आए थे और उनको एकदम से रिकॉल आया कि आप तुरंत जहाँ हैं वहाँ से आ जाइए, तो वो दृश्य देखना इतना मुश्किल था। हम भी देख रहे थे कि रात रात जो माँ बहनें अपने बच्चों को छोड़ने आधे रास्ते तक आ रहे थे और उनको भेज रहे थे, तो वो दृश्य बिल्कुल ऐसा था कि देखा नहीं जा रहा था। तो रात दिन हमारी दुआ थी कि भगवान वैष्णो माता किसी भी तरह मामला शांत हो जाए, और हमारी दुआएं रंग लाई। तो इस तरह की बातें ना करें कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। हमारी सेना बहुत पराक्रमी, बहुत शक्तिशाली है और अपने वीरों पर हमें पूरा भरोसा है। युद्ध होता भी तब भी भारत की जीत निश्चित थी, और अभी युद्ध विराम भी हुआ है तो ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर युद्ध होता तो भारत की जीत तो होती, लेकिन नुकसान भी तो होता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीत तो होती लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता। तो हमारी सब की दुआएं ये थी कि किसी को कोई हानि न हो, और ऐसा ही हुआ है। तो अपने फौजी भाइयों के लिए मेरी 2 लाइन उनके सम्मान में। और उससे पहले एक बात और, हमारे चमोली ज़िले से मैंने काफ़ी ड्राइवर भाइयों को देखा जिन्होंने अपनी सेवाएं जो है फ्री करा रखी थी। इधर मंडल से, कर्णप्रयाग से, गोपेश्वर से, बहुत जगह से मैंने देखा कि जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो हमारे जवानों को देहरादून तक छोड़ने जा रहे थे फ्री सेवा में। तो उनकी देशभक्ति को भी मेरा सलाम है और देश प्रेम को भी। तो
यही हमें सिखाता है एकजुट में रहना। ये देश प्रेम है, ये भी एक देश सेवा ही है। उनको उनके गंतव्य तक आप लोग पहुंचा रहे थे। आप लोगों को भी मैं प्रणाम करती हूं। और 4 लाइन अपने फौजी भाइयों के लिए मैंने लिखी हुई है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। मैं भारत माँ के वीर जवानों की गाथा गाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। मैं भारत माँ के वीर जवानों की गाथा गाती हूँ। जान हथेली पर रख कर वो सीमा पर रहते, हमारी राह में फूल खिलाकर कांटों पर चलते। ऐसे वीर जवानों को नमन मैं करती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। मैं भारत माँ के वीर जवानों की गाथा गाती हूँ। शौर्य पराक्रम वीरता जिनके रग रग बहती है, मेरा भारत देश निराला ये वीरों की भूमि है। भारत माँ के वीर जवानों की गाथा गाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। मैं भारत माँ के वीर जवानों की गाथा गाती हूँ। जिन माँ बहनों ने जन्म दिया इन वीर जवानों को, देश धर्म का पाठ पढ़ा कर बड़ा किया इनको। उन माँ बहनों के चरणों में मैं शीश झुकाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। मैं भारत माँ के वीर जवानों की गाथा गाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ।